नमस्कार सभी को। मैं इंजीनियर सतीश मालपा, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। मैं कार्यरत हूँ राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान कंडाघाट में, इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मैं समृतिका नेगी मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द कैरियर काउंसलिंग आप लोगों से शेयर कर सकूँ। कैरियर काउंसलिंग बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैरियर डिसाइड करते हैं, ये सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है बेसिकली 9th और 10th से। 9th में ही बच्चों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे 10th के बाद मुझे क्या कैरियर ऑप्ट करना है अपने फ्यूचर में। अब 10वीं के बाद बच्चों का एक क्रूशियल फेस होता है कि मुझे 10वीं के बाद मुझे कहाँ जाना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या बनना है कल। और 10वीं के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास। वो नॉन मेडिकल ले सकता है, मेडिकल ले सकता है, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। ये बच्चों के मन में बहुत सारी दुविधा रहती है। तो ये कैरियर काउंसलिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैरियर गाइडेंस आपको कहाँ से प्रोवाइड हो सकता है? इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स को बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को पता हो सके कि अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो मुझे कल दिन क्या बन सकता हूँ, कॉमर्स लेता हूँ तो मैं क्या बन सकता हूँ, साइंस लेता हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों को ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवानी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे ये सारा देख लें कि मुझे कल दिन मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो ये सारा कुछ समझने के बाद ही बच्चा अपना डिसीज़न ले सके। तो कैरियर काउंसलिंग के लिए सबसे बेस्ट सोर्स आपके पास होते हैं टीचर्स, जो आपको पढ़ाते हैं। उनको आपके बारे में पता होता है कि आप किस विषय में अच्छे हैं, क्या आपके लिए वो एक आपके लिए एक अच्छा कैरियर सजेस्ट कर सकते हैं। और आपके पास आपके रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। आपके लिए कल दिन अगर आप ये विषय चूज़ करते हैं तो आपके आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, आप क्या क्या बन सकते हो अपने जीवन में। अगर मेरी बात कहें तो मुझे जो लगता है कि कैरियर जब भी हम ऑप्ट करते हैं तो आपको दो चीज़ें आपको ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। वो एक होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, और सेकंड होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब, पर्सनैलिटी टेस्ट मीन्स आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है। आप वो बच्चों पे पता चल जाता है कि बच्चों को कल दिन क्या बनना चाहता है। अगर उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका मैं डॉक्टर बनने, डॉक्टर लाइन में इंटरेस्ट है, या फिर आर्मी में इंटरेस्ट है, मतलब किस में उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो आता है आपका एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात है तो वो आता है स्किल्स, आपके क्या अच्छे हैं, आपके विषय क्या अच्छे हैं आपके। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप मैथ्स में अच्छे हो, आप साइंस में अच्छे हो, बायोलॉजी में अच्छे हो, तो आपको उस हिसाब से आपको इन दोनों को, आपको दोनों को देख के आपको अपना स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए आफ्टर द 10th। और जनरली देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं 10वीं के बाद अपने फ्रेंड्स को, अपने सीनियर्स को, अपने आस पड़ोस के रिश्तेदार के बच्चों को देख के ही, या फिर पेरेंट्स भी उन्हीं को देख के ही जनरल में क्या आप किस में ज़्यादा नौकरियां हैं, मतलब उनको देख के ही बच्चों के लिए कैरियर ऑप्ट कर लेते हैं कि आपके लिए ये बेटर है। तो जो बिल्कुल मेरे ख्याल से उचित नहीं होता है। बच्चों का इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को किस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऑप्शंस की बात करें, आपके पास 10th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं कि आप क्या बन सकते हैं, क्या आप स्ट्रीम ले सकते हैं। तो 10वीं के बाद आप कर सकते हैं, आपके पास होता है आप +2 कर सकते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम पहले, सबसे पहले हम +2 की बात करें तो +2 में आपके पास ऑप्शन रहता है, आप नॉन मेडिकल ले सकते हैं, या फिर मेडिकल ले सकते हैं, या कॉमर्स और आर्ट्स ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो वो बच्चा आपका नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले सकता है। अगर किसी का बायो अच्छा है तो वो मेडिकल लाइन में जा सकता है। और अगर आपको आर्ट्स और कॉमर्स के ऑप्शंस भी रहती है, अकाउंटिंग अच्छा है तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं। और जनरल आपको अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, इनमें अगर इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ बात करें, आपके पास 10th के बाद दूसरा जो ऑप्शन रहता है, आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपके पास आता है डिप्लोमा, आईटीआई। डिप्लोमा और आईटीआई, डिप्लोमा के लिए आपके पास एक टेस्ट कंडक्ट होता है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा। उस टेस्ट का नाम है PAT, पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट। ये इन द मंथ ऑफ मई में होता है, और इसके फॉर्म मोस्टली जनरली सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको सिलेक्शन होता है। तो जब आपका अगर पॉलिटेक्निक में अगर आपका एडमिशन हो जाए तो वहाँ पे आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, अब उसमें भी ये रहता है कि आपने कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। ये बच्चों का रहता है कि आपने, अब अगर आपका एडमिशन भी हो गया पॉलिटेक्निक में तो आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स होता है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, सिविल है, ऑटोमोबाइल इज़ देयर, आर्किटेक्चर इज़ देयर। बहुत सारी स्ट्रीम्स रहती हैं, आप इनमें से किसी में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए बच्चों का इंटरेस्ट
पर्सनैलिटी टेस्ट जो मैं पहले बात करता, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट वाला एरिया स्ट्रीम मिल गया तो वो उस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकता है, अपना फ्यूचर अच्छे से बना सकता है। अगर किसी बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अच्छी लगती है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, दूरसंचार, हम बातें कर पा रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, कैसे ये कम्युनिकेशंस में यहाँ बैठे बैठे हम दूर बैठे बैठे लोगों से कैसे बात कर पा रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास देखेंगे, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, एलईडी टीवीज़, आज देखते हो हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अराउंड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अराउंड हमारी लाइफ चलती रहती है। तो ये सारे गैजेट्स कैसे बनते हैं, कैसे इसमें इनोवेशन होता है, ये सारे के सारे गैजेट्स, अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हैं। अगर आपका किसी का गाड़ियों में इंटरेस्ट है, व्हीकल में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो आपका मैकेनिकल ले सकता है या ऑटोमोबाइल को ले सकता है। अगर किसी कंस्ट्रक्शन एरिया में इंटरेस्ट है तो वो सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। तो इसमें आपके पास आफ्टर डिप्लोमा आप जेई के टेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिया है तो आप जेई बिजली विभाग में आप लग सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन लिया है तो जेई आप बीएसएनएल में होता है, जेई लगता है डीआरडीओ में आप बन सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस रहती है। अगर आप प्राइवेट जॉब्स भी बहुत सारी होती हैं और आप अपना भी एंटरप्रेनर, अपना कुछ ना कुछ अपना एंटरप्रेनर बिजनेस सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, 9th और 10th से स्टार्ट होता है, आपके स्कूलों में भी स्टार्ट होगा। वो इसलिए किया गया है कि हर एक बच्चे को जॉब्स नहीं मिल सकती है, सारे के सारे बच्चों को जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि आप अपना कुछ स्किल डेवलप करके आप अपना अपना और अपने परिवार का रोज़ी रोटी चला सकते हैं। और आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है, आप पॉलिटेक्निक के सिवा आप आईटीआई भी कर सकते हैं। आईटीआई का कोर्स आपका 2 साल का होता है। आईटीआई आपका पास फिटर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, बहुत सारे, कारपेंटर होता है, प्लम्बर है आपके पास, और इलेक्ट्रिशियंस होता है, कंप्यूटर में है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होते हैं। उसके लिए भी फॉर्म इन द मंथ ऑफ जुलाई में निकलता है। और ये 2 साल का कोर्स होता है, ये मेरिट के बेसिस पे होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके पास पॉलिटेक्निक भी है और आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके पास आईटीआई भी आपके नियर बाई होंगे। तो आप ये कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपके ऑप्शन आता है, प्लस टू के बच्चों की बात करें तो प्लस टू के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। अगर प्लस टू के बाद की बात करें तो प्लस टू के बाद आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग जिसने नॉन मेडिकल लिया है 11th और 12th में, वो बच्चे आपका इंजीनियरिंग साइड में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में आपके पास इसके लिए आपको AIEEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और AIEEE और एक IIT जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है IIT के लिए। तो इसमें डिफरेंट IITs कंडक्ट होते हैं, IITs कवर होते हैं आपके पास। इसमें भी आपके पास इंजीनियरिंग आप सेलेक्ट करते हो तो फिर से वही बात आती है, आपके पास बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं। वही जो डिप्लोमा के पास कोर्सेज होते हैं वही आपके पास इंजीनियरिंग प्लस टू के बाद भी आप जब इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे भी वही कोर्सेज आपके पास ऑप्शंस होती है। आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ले सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल। और एक और बात है कि आप डिप्लोमा करने के बाद भी आप डायरेक्ट आप सीधा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। फिर वो आपका सीधा सेकेंड ईयर में होता है। फिर आपका ये कोर्स आफ्टर डिप्लोमा इट विल बी, ये कोर्स आपका 2 साल का होता है। और प्लस टू करने के बाद प्लस टू साइंस अगर किसी ने किया है मेडिकल या नॉन मेडिकल में, तो वो भी डायरेक्टली आपका डिप्लोमा कर सकता है आफ्टर प्लस टू। फिर ये कोर्स आपका जो डिप्लोमा का कोर्स होता है आफ्टर प्लस टू, ये 2 साल का कोर्स होता है। 10th के बाद ये डिप्लोमा कोर्सेज आपका जो है 3 साल का कोर्स होता है और प्लस टू के बाद ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपने डिप्लोमा करना है आफ्टर प्लस टू, आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं या आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा आपका फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के लिए आपके पास लीड का एक एग्ज़ाम होता है, ये भी आपका इन द मंथ ऑफ मई में कंडक्ट होता है। इसके बेसिस पे आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे मेडिकल लाइन की। मेडिकल लाइन में अगर जिन बच्चों ने प्लस वन प्लस टू में बायो लिया है तो वो मेडिकल लाइन को मेडिकल लाइन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप MBBS कर सकते हो, आप वेटरनरी में जा सकते हो, आपके पास आयुर्वेदिक है। आप ये आपकी मेडिकल लाइन की बात करें तो आपके पास ये सारे बहुत ऑप्शन है। मेडिकल में अगर आप MBBS करना है तो आपको पता है कि आप नीट का एक एग्ज़ाम होता है NEET, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है, जिसके बेसिस पे आपको डिफरेंट IGMC है, आपके पास टांडा मेडिकल कॉलेज है, नेर चौक है, हमीरपुर है मेडिकल कॉलेज, चंबा है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एज वेल एज आप एम्स है आपके पास, दिल्ली है, PGI चंडीगढ़ है, आप इनमें भी आप इनके इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। और हम अगर बात करें तो मेडिकल में ही जो जिन बच्चों ने बायो लिया है उनके पास एक एलाइड हेल्थ साइंसेज में भी ऑप्शन रहती है। जैसे उसमें आपके पास कवर होता है, आप बी फार्मेसी कर सकते हो, आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, आप BSc आप
रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हो, एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते तो अगर आपके पास ये बी फार्मेसी भी कर सकते हैं आप आफ्टर +2। बी फार्मेसी आप कर सकते हो और बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है जो आपके पॉलिटेक्निक्स में होता है, वो आपके पास +2 मेडिकल चाहिए, मेडिकल और नॉन मेडिकल, ये बच्चे भी डायरेक्टली आपका फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। और इसके बाद आपसे ऑप्शन आता है +2 के बाद आप क्या कर सकते हैं। +2 के बाद आपके पास ऑप्शन आता है, एक एनडीए का ऑप्शन आता है। एनडीए के थ्रू आप जा सकते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। अगर किसी बच्चे को आर्मी में इंटरेस्ट है अपने, तो ये बच्चे एनडीए के बेसिस पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सिलेक्ट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनडीए टेस्ट। और आपके पास +2 के बाद तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है डिग्री का। डिग्री का कोर्स जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। और डिग्री में आपके पास आता है बीए, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस है। और आप एलएलबी भी कर सकते हो, लॉयर बन सकते हैं, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो आफ्टर +2। आपके पास ये भी डिग्री के ऑप्शंस रहते हैं, ये 3 साल के कोर्सेज है। और अगर आपने ये भी नहीं करना है तो आपके पास चौथा ऑप्शन जो रहता है +2 के बाद, वो ऑप्शन रहता है आपके पास टीचिंग का ऑप्शन। टीचिंग के लिए आपके पास जीबीटी होता है। जीबीटी के लिए एक डिप्लोमा डीईटी का एग्ज़ाम होता है, 2 साल का कोर्स होता है। और ये इसके बाद आप टीचर बन सकते हैं। और आपके पास पांचवा ऑप्शन जो बनता है +2 के बाद, वो बनता है आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज। डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज में आपके पास आता है होटल मैनेजमेंट, आपका जर्नलिज्म का कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, फिल्म डिज़ाइनिंग है, ये सारे कोर्सेज आपके पास आफ्टर +2 आप ये भी आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। करियर गाइडेंस बच्चों के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर सपोज़ मुझे किसी मंदिर में जाना है, अगर मुझे उसका रास्ता नहीं पता होगा, अगर मुझे कोई गाइड नहीं करेगा कि आपने इधर जाना है, यहाँ जाना है, उधर जाना है, कि कौन सा रास्ता है उस मंदिर को पहुँचने के लिए, तो मैं भटकता रहूँगा इधर उधर और मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाऊँगा। वैसे ही अगर बच्चों के जीवन में सही कैरियर गाइडेंस नहीं होगी तो बच्चे भी इधर उधर ही भटकते रहेंगे और अपने अपने गोल तक, वो जीवन के गोल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है। और मैं मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैम ने ये कैरियर काउंसलिंग का इनिशिएटिव जो बच्चों के लिए लिया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं अपनी तरफ से सभी बच्चों को उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।